गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, अगर आप लोग सीमा 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ये चैनल का लिंक है। वहां पर आपको जो है 10 साल के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। उसको आप अगर आप बार देख लेना तो उससे आपको क्या एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पे सीमा 2022 के क्वांट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। और क्रॉस 20 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपको आज बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ पे कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है, और कितना लिखना है। बहुत सारी चीजें कि कितना लिखना है, ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, और कहाँ पे मल्टीपल दे करके आंसर करना है। बहुत सारी चीजें हम लोग नई नई यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है क्वांट सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कह रहा है कि if 1/x is a positive fraction and 1 is negative fraction, then which of the following statement are true? 1/x पॉजिटिव फ्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव है। और 1/y अगर नेगेटिव है, इसका मतलब y आपका नेगेटिव है। तो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका ट्रू है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो 1/x+1/y लिख रखा है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए, 1/x+1/y को जब आप ऐड करोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा x × y आएगा, और ऊपर चला जाएगा y+x। ये चीज आएगी। आप ये जानते हो कि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। जब आप मल्टीप्लाई दोनों का करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट न्यूमरेटर में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो अगर y ग्रेटर देन x है, अगर y ग्रेटर देन x होगा, तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव नीचे नेगेटिव आएगा, कैंसिल होकर के पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर y की वैल्यू कम है, अगर y लेस देन x है, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपका? डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा नेगेटिव, तो हमेशा ही रहेगा। तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। यानी कि ये जो है आपका, वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई की वैल्यू पे। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? इनकरेक्ट है। अगर पहला आपका करेक्ट नहीं है, यानी ये जहां जहां भी है उस ऑप्शन को आप कैंसिल कर दो। जो फर्स्ट ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ये कैंसिल हो गया। और लास्ट ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। सेकंड को हम चेक करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि 1/x - 1/y इज पॉजिटिव। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए क्या आएगा। अगर आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा y-x/xy। मैंने आपसे बताया कि प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू देखिए y है, ये तो नेगेटिव है, और x तो हमेशा पॉजिटिव है। तो कभी भी कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो न्यूमरेटर भी आपका क्या हमेशा आएगा? नेगेटिव आएगा, और नीचे भी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि बी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव है, 100% ट्रू है, यानी एब्सोल्यूट ट्रू है ये। इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। तो बी ऑप्शन देखिए, इन दोनों में, यहाँ इसमें देखिए बी है ही नहीं, इसको कैंसिल करो। तो सिर्फ बी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? बी में दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, सिर्फ आपको एक बार ए चेक करते, ये आपका ट्रू नहीं था। तो ए से आपका दो ऑप्शन चला गया, फर्स्ट ये वाला ऑप्शन चला गया, और लास्ट वाला चला गया। बी 100% ट्रू था। बी जैसे सही हुआ, तुरंत मैंने बी पर टिक कर दिया, क्योंकि बी वाला इसमें नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन पे जरूर फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपसे कह रहा है कि इफ अ 30 मीटर लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल सच दैट, देखिए एक वॉल है आपकी इस तरीके से, और ये देखिए आपका इसका बेस हो जाएगा। ये 30 मीटर लैडर देखिए वॉल को, टॉप को टच कर रही है इस तरह से। इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है। ये वॉल हो गई आपकी, मान लेते हैं ए है, ये बी है, सपोज दैट ये सी है। ये देखिए, कह रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है इसके बेस से, यहाँ से पॉइंट से, इन दोनों कह रहा है 1/3 है। 30 का 1/3 निकालेंगे तो 10 आएगा। तो आपसे पूछा था कि बताइए वॉल की लेंथ कितनी होगी। ये आपका देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करिए 900 आएगा, उसमें से माइनस कर दीजिए बेस के स्क्वायर को 100, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 800 अंदर आएगा,
और 800 का मतलब होता है 20√2। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको जो है टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। आपसे कह रहे हैं कि विद एन एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीच इट डेस्टिनेशन इन, कह रहा है विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 से कितनी हो जा रही है, वो 30 हो जा रही है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है 36 मिनट। तो पूछा है आपसे कि द टोटल डिस्टेंस क्या होगी। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो, तो जो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है दूसरे का क्या होता है, इन्वर्सली इन्वर्स होता है, यानी उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कहूँ आपकी स्पीड जो है वो 40 से कितनी हो जा रही है, अगर 30 हो जा रही है, तो जो टाइम होगा उसका उल्टा होगा, यानी रिवर्स होगा, और 30 से 40 होगा। ये जीरो जीरो कैंसिल करेंगे तो 3:4 का रेशियो है, कितना रेशियो आ जाएगा, 3:4 का। तो जो टाइम में डिफरेंस दे रखा है वो 1 यूनिट का है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 36 मिनट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 36 मिनट है, तो जरा बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 144 मिनट हो जाएगी। अब 144 मिनट का मतलब अगर मैं आर में चेंज करूं, 60 से डिवाइड कर दूंगा तो आर में हो जाएगा। तो इतने टाइम में 30 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, निकाल लीजिए, टाइम निकाल लीजिए आप, 30 से मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। 32 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 72 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 से 30 स्पीड हो रही थी, टाइम 30 से 40 हो गया, 3:4 का रेशियो आया। 4 3 का डिफरेंस 1 यूनिट, 1 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 36। तो मैं कि चाहे इस वाले टाइम से निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए, मैं इससे निकाल रहा था, तो मैंने कहा 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप बोले 36 × 4 144 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 144 मिनट में 30 की स्पीड से डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो 144/60 × 30 कर दिया, 32 था, 144 को 2 से डिवाइड करूंगा, 72 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डीआई दे रखा है। अगला क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये डीआई दे रखा है। ये भी जो है आसान है, इसको देखिएगा। आपसे कह रहा है कि देखिए, जब भी डीआई का क्वेश्चन आया करे तो आपको टोटल पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस लास्ट में देखिए कि क्या दे रखा और क्या पूछा है। आपसे यही पूछा कि जो भी डेटा दे रखा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 300, और 1750 गर्ल्स हैं, इतना दे रखा। अलग अलग कोर्सेज दे रखे हैं, उसमें लोग इनरोल्ड हुए हैं। आपसे पूछा है कि नीचे जो टेबल दे रखा है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हो पहला जो ऑप्शन ए है उसमें कह रहा है कि या तो दूसरा सही है, या तो फर्स्ट सही है, या तो फोर्थ, या तो थर्ड। कहने का मतलब अगर आप ए को चेक कर लीजिए, सिर्फ अगर ए को चेक कर लीजिए, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ए को सिर्फ अगर आप चेक करके आंसर आसानी से आप दे सकते हो। अब देखते हैं ए में है क्या। ए में कह रहा है कि बॉयज इनरोल्ड इन ए सिंगिंग एंड हैंडक्राफ्ट टेकन टुगेदर। अब आपको दिखना है कि यही आप निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है। इसी को अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से जो है आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सिंगिंग की बात कर रहा है और हैंडक्राफ्ट की बात कर रहा है, सिंगिंग देखिए 21%, कितना दे रखा, 21%। अच्छा, गर्ल्स जो है वो कितनी है आपकी, 1750, कितनी है, 1750। ये बताइए, तो पूछा है कि कौन सा सही है। देखिए, बॉयज की बात किया है, तो आप ये बताइए कि टोटल मेरे पास 3000 है, तो 3000 का 21% कितना होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 630 आ जाएगा, ये टोटल आ गया। इसी तरीके से देखिए 28% निकालिए 1750 का। 1750 का अगर 28% निकालेंगे, देखिए कैसे निकाला जाता है परसेंट। बहुत आसान है, आप 20% निकाल लीजिए, फिर 8% निकाल लीजिए, या 30% निकाल कर 2% माइनस कर दीजिए, तो आसानी से आपका आ जाएगा। अगर मैं देखिए 20% निकालता हूँ 1750 का, तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 350 आएगा। और जब इसका 8% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 140। तो 350 140 को जब आप ऐड कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर, आपको कुछ पेंच करने की जरूरत नहीं है, दिमाग के अंदर हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350 140 करेंगे 390। अब 390 तो गर्ल्स हो गई, 630 बॉयज होंगे, माइनस कर दीजिए, टोटल होगा 630।
तो इसमें जो 390 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, देख लीजिए 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, 13 में से 9 गए 4 आएगा, और इधर देख लीजिएगा आ जाएगा 390 नहीं आएगा, 490 आएगा। 350 में जब अपन 40 ऐड करेंगे तो 490 आएगा। तो 490 जब माइनस करेंगे तो 140 आपका आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन जो आपका आया है यहाँ वाले में, वो आ गया 140। उसके बाद देखिए आप क्या कह रहे हैं, तो सिंगिंग के लिए हो गया। हैंडक्राफ्ट की अगर बात करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा नहीं है। अगर मैं हैंडक्राफ्ट की बात करूं तो यहाँ देखिए कह रहा है 25% टोटल का। तो 3000 का 25% करेंगे 750। अभी माइनस कर दे रहा हूं मैं। और देखिए अब आपको निकालना है 22% निकालना है 1750 का। देखिए 1750 का 22% निकालना है, बिल्कुल आसान है। आप 20% निकाले, अभी निकाले थे, कितना आया था? 350 आया था। फिर 2% निकाल लेंगे इसका, 35 आ जाएगा। तो 350 और प्लस 35 करेंगे 385। और इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए। 15 का ऐड कर लिए 400 आ जाएगा। 350 और 50 365 कितना आ जाएगा? 365। तो 365 और 140 दोनों ऐड कर देंगे तो 505 आएगा। और 505 आपको थर्ड में दिख रहा है, यानी ए जो होगा वो थर्ड होगा। एक ही ऑप्शन आपका सही है, इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इतना ही लिखना है। देखिए मैंने बहुत कम कैलकुलेशन की है। आप ओरली जब क्लास करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इस तरह सिखाई जाएंगी कि आप इजिली जो है फाइंड आउट कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे कैसे अलग तरीके दिमाग के अंदर परसेंटेज कैसे निकाला जाए, वैल्यू अगर इजी है तो सारी चीजें जिनकी कैलकुलेशन सही है तो आसानी से इसको कर लेता है विद इन टाइम। ये क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ये। इलेक्शन क्वेश्चन में क्या होता है कि जो भी हार और जीत होती है, कोई कैंडिडेट जीतता है, कोई हारता है, तो उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो वैलिड वोट होगा ना, उसमें हार जीत का फैसला होता है। तो अगला ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें कह रहा है कि जो जीतने वाला विनर कैंडिडेट है उसको 55% मिला है, और 15% वोट जो आपका इनवैलिड है, और टोटल नंबर ऑफ वोट आपका इतना दे रखा है। इसका मतलब ये होगा टोटल इतना है, 15% इनवैलिड है, इसका मतलब कि इसका 85% जो है वैलिड होगा। यानी 15,200 का 85% निकालूंगा मैं, ये क्या होगा? ये वैलिड वोट होगा। इसी वैलिड वोट का कह रहा है जो विनर कैंडिडेट है वो 55% पाया है। तो जरा बताइए लूजर कैंडिडेट कितना पाया होगा? 45%। कितना पाया होगा? 45%। इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए नीचे कहीं भी 9 नहीं आ रहा है, 45 के अंदर 9 आ रहा है, यानी आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, अब 50-50 का गेम हो गया बिना सॉल्व के। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर आप ये देख रहे हो कि 85 के अंदर 17 है। तो 17 से देखिए पहला ऑप्शन नहीं जा रहा है, क्योंकि 68 जाएगा लेकिन 40 आ जा रहा है। तो 6800 प्लस 40 अगर अलग कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन 17 से नहीं जा रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन राइट। कुछ सॉल्व सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व आपको नहीं करना है, बस मल्टीपल से सॉल्व नहीं हो जाएगा। 9 के मल्टीपल से दो ऑप्शन चले गए, 17 के मल्टीपल से पहला ऑप्शन के, मेरा आंसर होगा। मैं कुछ भी कट पिट नहीं कि 5 9 जाए, इसको कैंसिल करूं उसको कैंसिल, कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीपल देख के आंसर करिए। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ ये देखेंगे कि एग्जाम में अप्रोच कैसे लगाएं, क्वेश्चन को जल्दी करने की कैसे लगाएं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, और आपसे कह रहा है कि 15 रेड बॉल्स हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं। कह रहा है 3 बॉल को आपको सेलेक्ट करना है। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 रेड बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है। 15 रेड बॉल में से अगर 2 रेड सेलेक्ट करना, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं आप? अब आसान बात, 15C2 आप जानते हो, 15C2 इंटू 10 ग्रीन बॉल में से अगर एक सिलेक्ट करना है तो 10C1, यानी मैं 10 डाल दे, मैं लिख देता हूँ डिटेल में 10C1। और टोटल आपके पास 25 बॉल है, 3 आपको सिलेक्ट करना है। इसी को आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसी को सॉल्व करना है। देखिए आप जानते हो 15 एनसीआर जानते हो ना? एनसीआर क्या होता है? n/r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब इसको देखिए मैं सिखाऊंगा नहीं कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ये चीजें आनी चाहिए। 15C2 का मतलब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15 इंटू 14, और 13 देखिए नीचे से कैंसिल हो जाएगा,
मैं 2 से डिवाइड कर, तो यार मैंने 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 10 C1 का मतलब 10 होता है। अपॉन इधर देखिए 24 आएगा, 25 आएगा, 24 आएगा, और 23 आएगा। 22 देखिए नीचे से कैंसिल होगा, और फैक्टोरियल 3 यानी 6 से डिवाइड किया जाएगा। ये आप एनसीआर अगर आप पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो सारा चीज वहाँ पे सिखाया गया है। और सारी चीजें आप बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई अगर आप पढ़े हैं तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 7 आएगा। तो 105 इंटू 10 अपॉन, नीचे देख रहे हैं 6 4 जा, इधर आ जा रहा है 25 इंटू आप देखिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा, नीचे 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23। तो आप ये देखिए कि 23 कौन से ऑप्शन में 23 का मल्टीपल दे रखा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ पे ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन चला गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन ऊपर एक चीज और देख रहे हैं, ऊपर आपका देखिए 105 में 7 है, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 7 तो नहीं है न्यूमरेटर में, ये गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी होती है कि अगर आपको मल्टीपल पता है कि कौन सा नंबर क्या आना चाहिए, तो आप कितनी आसानी से कर सकते हो। मैं ये 105 में देखिए 7 में देखिए 25 में नहीं, यहाँ पे दिख रहा, आंसर हो गया। न्यूमरेटर में देख रहा था कि यहाँ पे 23 का मल्टीपल आ रहा था, है ना, 9 जा होता है। 23 का मल्टीपल शायद यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ, तो 23 का मल्टीपल देख करके भी डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते थे, 46 आपका आंसर हो जाता है। या आप न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल देख करके आंसर कर लीजिए, दोनों से हो जाता है। तो ये आसानी से आपका जो है विद इन 15 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 4 शिव फार्मर रेंटेड अ पास्चर। अनिल, अनिल है, विमल है, और चंपक है, और कौन है? दामोदर। अनिल मतलब ए, ये आपका बी से विमल हो जाएगा, सी से चंपक हो गया, और आपका डी से दामोदर। ये 4 लोग हैं। 24 शिफ्ट 3 मंथ्स के लिए, तो कितना रेंट हो जाएगा इसका? 24 इंटू 3 कर लीजिए, 72। इसी तरीके से 10 इंटू 5 कर लीजिए, विमल का 50, और चंबक 35 इंटू 4 कर लीजिए, 140। इसी तरीके से लास्ट वाले का 63। कह रहा है कि 72 ए का दे रखा है शेयर, कितना है ए का रेंट? 720, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 720। आपसे टोटल पूछा, सबको ऐड करोगे कितना, देख लो, ऐड कर लो। 140 में 63 ऐड करें कितना आ जाएगा? 203, 52 53, 253 में 72 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 325। कितना आ जाएगा? 325। तो 325 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 72 यूनिट की वैल्यू 720, यानी 10 टाइम्स। यहाँ भी 10 टाइम्स कर लीजिए, यूनिटरी मेथड, 3250 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, आसानी से इसको आप जो है सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगले क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा डीआई है, इजी है। इसको देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि कंपनी ए और जी, उनका जो प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 है। देख लेते हैं कंपनी और जी का टोटल कितना दे रखा है, 1500 यूनिट। ए की बात करेंगे 16%, और जी कितना है? 12%। तो 16 12 का मतलब 28%। तो 1500 का 28%, कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है। 1500 का जो अगर 30% में निकालता तो 450 आता, 30%, जबकि ये 28, यानी उससे और कम ही आएगा। 450 जब 30 पे आ रहा है तो 28 पे जाहिर सी बात है उससे कम ही आएगा 500 से। तो पहला ऑप्शन तो गया, ये गया, तो तुरंत ऑप्शन पे आई, देखिए जहां जहां ये दिखाई दे उसको कैंसिल करिए। तो पहला ये चला गया, ये लास्ट वाला चला गया। अब आपके पास देखिए 2 ऑप्शन बच गए। सेकंड चेक कर लीजिए, कह रहे बी और एफ का जो प्रोड्यूसिंग है और 250 से लेस है। बी कितना है? 11%। एफ कितना है आपका? देख लीजिए 5%। 11 + 5 यानी 16%। तो 1500 का अगर 16% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16% अगर निकालना है तो देखिए 20 15 65% से कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 240, यानी 250 लेस आएगा। यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बी ऑप्शन आपका सही है। तो बी वाला कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें बी तो नहीं है, इस वाले में बी है, मेरा आंसर हो गया। तो देखिए जो भी क्वेश्चन लगाइए तुरंत ऑप्शन पे आइए और तुरंत ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, सबसे पहली बात है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं सी लगा, सी में बी है ही नहीं, तो उसको मैं लूंगा ही नहीं, उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है।
ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो 80% है सेलिंग प्राइस का, यानी सीपी जो है आपका, कह रहा है सीपी जो है एसपी का 80% है, 80% ऑफ एसपी। इसका मतलब सीपी जो है 80% का मतलब 4/5, जो मुझसे पढ़े वो जानते हैं। 80% मतलब 4/5, 80/100 करेंगे 4/5 है। तो अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो निकालूं तो कितना आ रहा है, 4/5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रुपये में अगर कोई चीज आप खरीदते हो और 5 रुपीज में सेल कर रहे हो तो कितने का फायदा हुआ, 1 रुपीज का। कितने पे, 4 पे। 1/4 का मतलब क्या होता है, ये देखिए 25%। कितना हो जाएगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। 80% मतलब 4/5, सीपी 4 है, एसपी 5 है, एक का फायदा हुआ है 4 पे, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें हर साल जो क्या कह रहा है कि 1,500 रुपीज वो क्या कर दे रहा है, पे कर दे रहा है। तो जो, क्योंकि हमेशा हर हर ईयर जो है आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे पूछा है कि थर्ड ईयर में जो है कितना उसको पैसा देना पड़ेगा जिससे सारा प्रोड्यूस जो है पूरा जो है क्लियर हो जाए। आप बताइए, अगर 4,000 रुपीज मान लेते हैं उसके पास, 15% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो बताइए अमाउंट कितना टोटल हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद, टोटल कितना देना पड़ेगा उसको। तो आप बोलेंगे सर 115%। कितना होता है, 115%। तो जो 4,000 का 115% निकालना है, तो देखिए ओरली हो जाएगा। 4,000 का 100% क्या होता है, 40,000। और फिर 4,000 का जो 15% निकाल लीजिए तो आएगा 600। तो 4,000 प्लस 600 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4,600। कितना आएगा, 4,600। अब उस 4,600 आ गया आपका, उसमें से आप 1,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3,100। कितना आ जाएगा, 3,100। या आप देखिए प्रिंसिपल आपका दूसरे साल जो होगा 3,100 आएगा। इस पे फिर आपको 115% निकालना होगा। कितना आ जाएगा, फिर वही बात, आसान है कि 100% कितना होगा, 3,100 होगा। और 15% कितना होगा इसका, हम निकालेंगे 460 आ जाएगा। तो 3,100 में 465 निकाल 100 निकाल, अगर आप 465 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3,565, ये आ जाएगा। ठीक है। आप इसमें से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा होगा, इसमें से फिर 1,500 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, आप निकाल लेंगे। और 2,065 कितना आ जाएगा, 2,065। अभी से 2,065 पे फिर आपको 150% निकालना होगा। 3 साल की बात है ना, थोड़ा से बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं। 100% कितना होगा, 2,065 होगा, फिर इसका 15% निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका 50% निकाल लीजिएगा, तो उसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 50% का निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए 2,065 तो आपका 100% आएगा ही, और 15% जब निकालेंगे इसका, देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए 15 5 या 75, 75 हो जाएगा, 15 से 90, और 7 97 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा ये, 309.7, अगर इसमें जो है ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 309.75 अगर ऐड करेंगे तो 0.75, थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा नहीं है, 9,514 आ जाएगा। ये 7,237 इतना देखिए आ जाएगा। अब देखिए आंसर तो यही चाहिए, इतना इनके पास, इतना पैसा अगर ये देगा तो जाके इसका ड्यू कंप्लीट होगा। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो इसको आप क्लेम कर सकते थे। तो या तो इसका देखिए राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन एक चीज इन्होंने जो आंसर दे रखा है, क्या किया है कि जो 1,500 माइनस करके दिया है, यानी कि इसमें क्या किया है कि 1,500 जो है, अगर इसमें से, क्योंकि हर हर साल 1,500 वापिस कर दे रहा है ना, पे कर दे रहा है ना, तो जब इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 874.5। अगर आपको लगाना था तो आप ये लगाते, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर भी नहीं होगा, आंसर आपका 2,374.75 का। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ करना नहीं था, 150% निकाल के 1,500 माइनस करके फिर ये प्रिंसिपल हुआ, फिर इसका 115% निकाले। देखिए मैं सब ओरली कर दिया, 115% कैसे होता है, पेन नहीं चलाना, ये हो गया। फिर माइनस किए तो ये आया। अब इसका 115% निकाल दिए, देखिए ये तो 100% हो गया। अब इसका 15% निकालना था, तो 22.65 में 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऐड कर दिया, कितना आ गया, आंसर हो गया। 1,500 माइनस करके आंसर दिया, तो आप ये लगा सकते थे। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते, थोड़ा सा लेंदी था, ज्यादा नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 50 स्टूडेंट हमारे टोटल हैं, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। गर्ल्स का जो एवरेज मार्क है वो 60 है, बॉयज का टोटल दे रखा है, बॉयज का एवरेज मार्क पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मान लेते हैं आपका, आपको नहीं पता, मान लो बॉयज है, ये गर्ल्स है। देखिए, बॉयज का हमको नहीं पता कितना एवरेज, मान लेते हैं एक्स है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 60, टोटल है 62, रेशियो है 4:6। 4:6 मतलब कितना हो जाएगा? 4:6। इसका मतलब 2:3। कितना है? 2:3। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि इन दोनों का जो सम होता है इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो 2+3 यानी वैल्यू 5 = 2। आप देख रहे हैं कि एवरेज जो है इससे छोटा, इससे बड़ा है, इस गर्ल वाले एवरेज मार्क्स से। इसका मतलब ये होगा कि बॉय का एवरेज मार्क्स होगा एवरेज से बड़ा आएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। इसका मतलब 5, इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स में से 60 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 60 से ज्यादा है। x-60 कर देंगे, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 60+5 हो जाएगा 65। इस तरह के क्वेश्चन को मैं बस ऐसे ही लगाता हूँ, ये पेन फ्री हो जाता है, ओरली हो जाता है, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आसान था ये। ठीक है, तो इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू x-60, 60 इधर जाएगा, ऐड कर लेगा, 65 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कॉपर वायर हैविंग लेंथ इतना मीटर और उसका डायमीटर इतना है, उसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया, बताना है डायमीटर स्फीयर का क्या है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कोई चीज बनाई जाती है तो उसमें एक चीज कांस्टेंट रहती होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा। और कोई भी वायर जो होता है वो किस किस शेप का रहता है? वायर जो होता है वो आपका जो है सिलिंड्रिकल होता है, यानी सिलेंडर टाइप का होता है। तो कहने का मतलब है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? आप जानते हो कि πr²h, πr, आर रेडियस। रेडियस क्या होगा? अगर 4 mm डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 2 mm। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 mm हो जाएगा। और इनको मीटर को, इनको बना लीजिए आप, में कन्वर्ट करेंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे, πr²h। h का मतलब हो जाएगा 0.243। और इधर आपका स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 4/3 πr³ करेंगे। रेडियस कितनी है इसकी नहीं पता, निकालना है, यही सॉल्व करना है। पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो आप देख लीजिए, तो कैंसिल हो गया, 3 इधर आएगा, 3 × 2.243 = r³। इसको लिख सकते हैं 243/1000, ये आर का क्यूब है। अब आर निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए। जब इसका क्यूब रूट निकालेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मैं बैठ के इसमें क्यूब रूट निकालना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ भले ही। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए 243 का मतलब होता है 3 की पावर कितनी? 5। और यहाँ पे एक पावर और, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 का जो क्यूब रूट निकालेंगे 3 की पावर 2 आएगा, यानी 9। और 1000 का क्यूब रूट 10, यानी कितना आ जाएगा? 0.9 आएगा। 0.9 mm रेडियस आया है। कितना आ जाएगा ये आपका? 0.9 mm रेडियस आया। डायमीटर निकालना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.8 mm, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन आसान, उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। कह रहा है कि 3 लोगों की टोटल एवरेज एज जो है 20 ईयर्स का, उनका रेशियो दे रखा है। कह रहा है ओल्डेस्ट फ्रेंड जो है 5 है। आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो पहला ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया। पहले देखते ही ओल्डेस्ट फ्रेंड 5 आ रहा है, यानी 5 का मल्टीपल होगा, तो पहला गया दूसरा गया, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी का है। अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बताइए कि अगर एवरेज एज 20 है तो टोटल एज कितनी हो जाएगी? सबकी मिलाकर टोटल एज कितनी हो जाएगी? या बोले 20 × 3 यानी 60। और रेशियो में टोटल कितना बन रहा है? 3+2+5, देख लो, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60, 5 यूनिट की पूछा है, बताओ कितना होगा? 10×6 5×6 यानी 30 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा 14। 14 क्वेश्चन देखिए, जब जेबीडीआई का क्वेश्चन है, आसान है। आपसे कह रहा है, देखिए सारी चीजें आप पढ़ लीजिए इसको। टोटल जो कह रहा है कि जो सेक्टर है, टोटल वर्कफोर्स इन ऑल सेक्टर 60 लाख। टोटल कितना है? 60 लाख।
आपको वो डेटा दे रखा है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मेल वर्कफोर्स एसए और एमए में मेल का निकालना है वर्कफोर्स, और जो है पी से पीटी सेक्टर में टोटल, पीटी सेक्टर में टोटल यानी 19%। देखिए जब भी रेशियो की बात की जाए तो उसमें जो टोटल दे रखा है ना नंबर ऑफ ईयर, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब रेशियो निकालते हैं तो आप क्या हो जाता है नीचे से वो कैंसिल हो जाता है। इसमें 60 की जरूरत नहीं, आपको परसेंट पे खेल है सारा, परसेंट पे निकालिए आसानी से निकल जाएगा। ऐसे और एमए मेल फोर्स, ऐसे और एमए में मेल, देखिए मेल पहला दे रखा है, ऐसे है। ऐसे में अगर बात की जाए, देखिए ऐसे में 12% है, और तो 12% का कितना परसेंट है, मेल मतलब कितना, 5:3 के रेशियो में है, तो मेल कितना होगा, 5/8, 5/8, ये हो गया। ऐसे में मेल निकल गया, प्लस कह रहा है एमए सेक्टर में मेल कितना होगा, एमए कहाँ गया, ये है 21%, मेल निकालना है 3/7, तो 21% का 3/7 अपॉन टोटल पीटी सेक्टर में 19%। इसी को सॉल्व करना बहुत ही आसान, 12% को 8 से डिवाइड करेंगे 1.5, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 7.5, और 7 3 जा 9, 9 प्लस 7.5 कितना होगा, 16.5। परसेंट भी मतलब नीचे भी परसेंट है, कैंसिल हो जाएगा, परसेंट भूल जाओ। डिवाइड करना 19 से, 19 8 जा होता है कितना, 152, और आ जाएगा कितना, 130 आएगा, 19 6 जा यानी कि 86 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन है ए यानी बी, 87%। समझ में आ गया, 12% लिया मैंने, 5/8 किया, 21% का 3/7 किया, टोटल 90। ऊपर देखिए मैंने सॉल्व कर लिया, 7.5 पहले में आएगा और 9% सेकंड वाले में आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 16.5, 19 से डिवाइड करोगे तो 86 समथिंग आएगा। डेसिमल कहाँ जा रहा है उसका मतलब, सिर्फ नंबर पे फोकस करो, डेसिमल है जीरो है कुछ नहीं, मतलब नंबर पे फोकस करो, 86 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 87% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स एसी और पीआर सेक्टर में फीमेल निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल एसी एंड पीआर सेक्टर पुट टुगेदर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर मेल पर, देख मेल का सीएम सेक्टर में मेल का सीएम सेक्टर में चेक करना है, और फीमेल का एसी और पीआर में। चलिए फिर से डेटा पे जाते हैं, डेटा पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एससी एंड पीआर सेक्टर में आपको चेक करना है फीमेल का, एसई और पीआर। एसई कहाँ है, देखिए एसई मतलब ये, और पीआर का मतलब ये, दोनों में फीमेल चेक करें। देखिए एससी का मतलब 15%, फीमेल का मतलब क्या, 2/5, क्या होगा, 2/5। अभी मैं यही यही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 15% का 2/5 प्लस 15% का 2/5, आप देखिए ये हो गया। ऐसी में पीआर में देखिए तो 18% का निकाल लीजिए, 80% ऑफ 7/12, 7 देख लीजिए, फीमेल कितना होगा 7/12 अपॉन, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि वर्क सीएम सेक्टर में आपको देखना है मेल, सीएम सेक्टर कहाँ भाई, सीएम सेक्टर देखिए आपका ये है, सीएम सेक्टर का मतलब क्या है, एससी हो गया, एसी हो गया, ऐसे हो गया, कंस्ट्रक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, या 9% है, कितना है 9%, उसमें मेल कितना होगा 5/9, तो 9% का 5/9, यही आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान, देखिए 5 3 जा 3 2 जा 6, और यहाँ निकाल लीजिए, 18 को 12 से डिवाइड करिए, 1.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5 और 3 कर लीजिए, 5 3 3 2 6, तो कितना 16.5, कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 165 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 33 करके आएगा आंसर। तो देख लीजिए 33 के बाद जीरो वगैरह जहां लगा हो तो 33, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 15% है ना एसी में, तो फीमेल क्या हो गई, 15% का 2/2 प्लस 3 यानी 2/5, तो 5 3 जा 3 2 जा 6। और देखिए 18% का 7/12 कर लीजिए, तो 1.5 इंटू 7 करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, और 6 ऐड कर लेंगे,
तो 16.5 आ जाएगा। नीचे 9% का 5/9, 9 कैंसिल हो जाएगा तो 5 ही तो आएगा। तो 16.5 को 5 से डिवाइड करें 33 आएगा। 33 जहां भी दिखाई दे, जीरो तो मतलब नहीं है। 33 से नंबर देखिए, 33 दिखा, आंसर मारिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा क्या था, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन एस एंड एमए सेक्टर पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इन पीटी सेक्टर। देखिए, एसए और एमए सेक्टर में दोनों मिला के कह रहा है कि फीमेल का निकालना है, और डिफरेंस निकालना है किसके साथ, फीमेल का पीटी सेक्टर में। तो एसए और एमए चेक करिए, तो एसए और एमए, एसए डेटा देखिए एक ही जगह दे रखा, थोड़ा सा बार बार दिक्कत हो रही है। एसए और एमए, एसए की अगर बात की जाए तो 12% है। तो 60 लाख का अगर मैं 12% निकालूं कितना आएगा। 60 लाख का अगर 12% निकालोगे, मैं वही यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, इसको इसको भी यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, कह रहा है ऐसे और जो है एमए में कह रहा है फीमेल का, और जो है पीटी सेक्टर में फीमेल का डिफरेंस निकालना है आपको। यही क्वेश्चन है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। यही आपसे कह रहा है ना कि डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्क फोर्स ऐसे ऐसे में और एमए में फीमेल का निकालना, और पीटी सेक्टर में फीमेल का डिफरेंस निकालना। देखिए, यही सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए, एसए और एमए, एसए में 12% है, 60 लाख का 12% निकालें कितना आएगा, अगर एसए की बात की जाए, एमए की बात की जाए, और पीटी की बात की जाए, यही है ना। इन दोनों का सम करना है, इसमें से माइनस करना, बस ये क्वेश्चन है। एसए का देखिए 12% 60 लाख का करेंगे 7.2, 12 या 72, 7.2 आएगा, 7.2 लाख। एमएस सेक्टर में जरा बताइए फीमेल कितना आएगी। एमएस सेक्टर में फीमेल अगर देखेंगे, हाँ तो अभी देखिए, अच्छा फीमेल निकालना है ना, 7.2। अब 7.2 का अब निकालना पड़ेगा आपको कितना, फीमेल निकालना है 7.2 का, तो 3/8 कितना जाएगी, 3/8। अभी सॉल्व कर लीजिएगा। उसी तरीके देखिए, एमएस सेक्टर में 21% यानी 6.3 है। 21% का मतलब हो जाएगा 60 लाख का 12.6, 21 जो 126, 12.6 आएगा। और 12.6 का अगर मैं फीमेल निकालूंगा यहाँ पे, तो 4/7 कितना जाएगा, 4/7। दोनों को सॉल्व करो, 8 9 जो 0.93, 2.7 इधर आएगा, और 7 से करोगे तो 1.8 यानी 7.2 आएगा। कितना आएगा, 7.2 आएगा। टीटी सेक्टर फीमेल निकाल लीजिए, तो 19% का मतलब कितना हो गया, 11.4, 19 6 114, 11.4 लाख। 11.4 लाख का अगर आप निकालेंगे, फीमेल निकालना है, तो 3/8 कितना है, 3/8। सॉल्व करेंगे, देख कितना आ रहा है, देख लीजिए। 8 1 जा, शायद इतना, देख लीजिए 1.42 का, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, 7 2, 4.275। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 9.9 आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दीजिए 4.27, तो कितना आ जाएगा, तो देख रहे हैं 9 में से 2 गए 7, दो ही डिजिट लेके जाइए, 9 में से 5 4 जाएगा 5, 5.7 के करीब में आएगा। क्या आएगा, 5.7 के करीब में आंसर आएगा। और मुझे लगता है आपका आंसर हो जाए 5.7, मतलब ये है आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान था। देखिए, इसमें जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं करना था आपको। 12% निकालते 60 लाख का 7.2 आया। कह रहा फीमेल कितना होगा, फीमेल पा देखिए, फीमेल 3/8 हो जाएगा, 7.2 का 3/8 के आ गया। 12 पॉइंट देखिए, अब ना, अब अगर मैं 21% निकालूंगा 60 लाख का, तो 12.6 आएगा। 12.6 का 4/7 करूंगा तो 7.2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से पीटी सेक्टर में फीमेल निकालना है, तो 19% निकालूंगा तो आ जाएगा 111.4, और उसका 3/8 कर दूंगा तो आ जाएगा आपका 4.27257 करके आएगा। तो उसके बाद उन दोनों को ऐड किया तो 9.9 हो गया, और माइनस कर दीजिए 4.2 समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन सही तो 2 1 मिनट में लगा देगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए पानी की एक टैंक है, कह रहा है कि, हाँ दो टैंक, एक टैंक ए एक टैंक बी है। कह रहे हैं कि जो बी ए की इफिशियंसी है बी से 3 टाइम्स है। इफिशियंसी मतलब अगर इसकी 1 यूनिट भरता है 1 मिनट के अंदर, तो ये 3 यूनिट पानी फिल करेगा।
और कह रहा है कि दोनों ने मिलकर के 36 मिनट तक अगर चले हैं, तो कह रहा है कि जरा बताइए कि अकेला जो स्लोअर पाइप है वो कितने मिनट में फिल करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एफिशिएंसी का रेशियो का मतलब 3:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर के 1 मिनट के अंदर 4 यूनिट पानी फिल करते हैं। कितना? 4 यूनिट। तो अगर वो 36 मिनट चलेंगे तो 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 36 मिनट में कितना चलेंगे? 36 में इंटू 4 कर लेंगे तो 144 यूनिट पानी फिल कर देंगे वो यूनिट 1 मिनट के अंदर, 36 मिनट के अंदर। आप कह रहा है कि अगर ये टोटल वॉल्यूम निकल गया, इतना पानी है, ये कह रहा है इसी चीज को कह रहा है कि देन स्लोअर पाइप इलेक्ट्रिकल, स्लोअर पाइप कितना टाइम लेगा। आप बताइए, अगर इतना टोटल पानी है अगर आपका, और स्लोअर इतना यूनिट है, और स्लोअर पाइप जो है 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करता है, तो 144 यूनिट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 144 मिनट आपका, मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो 144 मिनट्स आंसर, बहुत ही आसान। दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल निकल जाएगा। उस टोटल को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 आपसे कह रहा है, देखिए आपका 7, 8, 9, A, B, 10, 8, 7 इतने आपके जो है ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। करें इनका अर्थमेटिक मीन जो दे रखा है 9 है। इसका अर्थमेटिक मीन क्या है? 9 है। अब जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर सा कह रहा है वो 8 है। इसका मतलब ए और बी में से किसी को 8 और 1 ले लीजिए आप, क्योंकि 7 2 टाइम्स आ रहा था। अगर एक यहाँ पे 8 लूंगा तो 8 3 टाइम्स हो जाएगा, तो उसका मोड जो हो जाएगा वो 8 आ जाएगा। ये कंडीशन और दे रखी है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे 120 आएगा। तो आपके दिमाग तुरंत एक नंबर आना चाहिए 15, क्योंकि 8 के साथ, अगर मैं 8 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी 120 आएगा। अब आपको एक चीज और चेक करनी होगी कि 7, 8, 9 ए मतलब 8, 15, 10, 8 का क्या अर्थमेटिक मीन 9 होता है? अगर आप चेक करेंगे तो अर्थमेटिक मीन इसका 9 ही आएगा। अब आप ऐड कर लीजिए, 8 7 कितना होता है? 15, 9 करें 24, 24 8 करें 32, 32 में 15 ऐड करें कितना आ जाएगा? 47, 57, 65, 72, 72 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 9 आ जाएगा। तो 9 आपका अर्थमेटिक मीन आएगा, कंफर्म है। तो पहला आप जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से ए को 8 ले लीजिए, बी को 15 लीजिए, तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी की वैल्यू 84 होगा, जहां ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप तुरंत दिमाग में आपको हिट एंड ट्रायल क्लिक कर रहा होगा कि अगर पहला मैं अगर 16 ले लूँ, बी को मान लो 4 ले लूँ, तो दोनों अगर मैं ऐड करता हूँ तो 20 आएगा, और 20 इंटू 64 करूंगा तो 84 आ जाएगा। 16 प्लस 4 20, प्लस 16 इंटू 4 64, तो 20 में 64 ऐड करूंगा तो 84 आएगा। दूसरा वाला और 16 प्लस 4 अगर मैं ऐड भी कर रहा हूँ, देखिए 20 भी आ रहा मल्टी, और इस पूरे की वैल्यू 84 भी आ रही है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? वो करेक्ट हैं। आप दोनों स्टेटमेंट को अलग समझिएगा, ऐसे दोनों को कंबाइन करके मत पढ़िएगा कि दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट हैं, और दोनों के बारे में जो कहा जा रहा है वो सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर होगा आपका, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि एक बैग है, कंटेन 6 रेड बॉल, उसके अंदर 11 येलो बॉल है, बॉल्स हैं, और 5 पिंक बॉल्स हैं। कह रहा है कि इनमें से 2 आपको सेलेक्ट करना है, रेड होनी चाहिए। 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम एट द बैग 1। अच्छा है, 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, एक के बाद मतलब एक लेनी, इसको रख देनी, फिर दूसरी सेलेक्ट करनी, 1 आफ्टर अनदर कह रहा है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन वाज रेड एंड सेकंड होनी चाहिए येलो कलर की होनी चाहिए। आप बताइए, आपके पास 6 रेड बॉल हैं, अगर उसमें से एक बॉल सिलेक्ट करनी है, क्या 6C1, 6C1 का मतलब होता है 6 अपॉन कितनी बॉल टोटल थी? 20। देखिए 11 6 17 प्लस 5 22C1, यानी कि 22 ही आती। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके पास देखिए कह रहा है 11 बॉल में से अगर एक बॉल सिलेक्ट करना तो 11 ही आएगा। अब आपके पास बॉल कितनी बची? 21, क्योंकि वन आफ्टर अनदर का है ना, एक के बाद रखना है, रिप्लेसमेंट का नहीं दिया रखा है इन्होंने। तो ये देखिए क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट दे नहीं रखा था। यही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 3 11 आएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें आंसर गलत दे रखा था। आंसर कितना आ जाएगा? 1/7, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करता 22 यहाँ लिखता तब भी आंसर नहीं आता। तो ये क्वेश्चन तो इन्होंने आंसर गलत दे रखा था इन्होंने, ठीक है। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 1/7। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। कह रहा है कि x प्लस वाई, देखिए हिट एंड ट्रायल, x प्लस वाई की वैल्यू 3 दे रखी है,
और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो जाहिर सी बात x/1 ले लेता हूँ, y को मैं 2 ले लूँ, ये पूरी कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसी के अंदर पुट कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सीमैट 2022 के क्वेश्चन पेपर को, क्वांट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था और कैसे आपको सॉल्व करना है ना। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना लिखेंगे, ये मेन चीज था कि आपको लिखना कितना है। देखिए मैंने यहाँ पे 30 या बहुत ही आसान, तो कम से कम लिखने की कोशिश करिए, पेपर बहुत टफ नहीं आता है। इसे 5 इसमें देखिए 5.6 लाख, थोड़ी सी डीआई में लास्ट वाला जो आया था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी सारी चीजें आसान थी। यहाँ पे देखिए ये क्या प्रॉब्लम क्वेश्चन था, ये भी इजी था, इसमें आसानी से आप कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन ये भी इजी था, ये भी इजी था। तो ये थोड़ा से मॉडरेट था क्योंकि इसमें बार बार निकालना था, लेकिन तभी मैंने जो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने सीखी कि किस तरह से आप जो है दिमाग के अंदर चीजें को सॉल्व करेंगे। 115% निकालना है तो 100% लिख करके 15% आसानी से आप निकाल करके ऐड कर सकते हैं, 15% माइनस करके फिर निकालिए, तो आसानी से एक दो मिनट के अंदर हो ही जाता। इस तरह से देखा आपने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कितना कम लिख करके किया है ना। और जहां कम से कम लिखने की कोशिश करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। जैसे ऑप्शन नहीं हो रहा है तुरंत ऑप्शन देखिए, जहां जहां ए दिखा है उसको कैंसिल करिए। अगर आप गेस से भी मारते हैं तभी आपको 50-50% जो है चांस मिलेंगे सही होने के। तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन पे फोकस करिए, ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो बहुत। यहाँ 23 का मल्टीपल देख करके आपने टिक कर दिया, 23 का मल्टीपल देकर आंसर टिक कर दिया, लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे 9 और 7 का मल्टीपल देकर टिक कर दिया, जैसे देखा 9 7 का मल्टीपल देकर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शन से सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ए को सिर्फ सॉल्व किया, बाकी सब छोड़ दिया। तो ए में देखा पे 3 वाला ऑप्शन 505 आ रहा था, तुरंत टिक करे आगे बढ़ गए। तो ये सारी चीजें हैं कि ऑप्शन पे फोकस करिए, ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन था कि मैं 2022 में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले टेलीग्राम में, चाहे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें 2021 का पेपर आपको दिया गया है, उसको आप सॉल्व करिए और 1 से 2 दिन के अंदर जो है फिर हम जो 2021 के पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे।